अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके हमने एमसीक्यूज भी कर लिए थे बुक के, पिछले लेक्चर में मिल जाएंगे आपको। आज मैंने ज़रा बताना है कि अगर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स जो हैं ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिलें और नीचे एडजस्टमेंट्स में भी मिलें तो हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैसे बनाएं। अगर आप गौर करें तो मैंने ट्रायल बैलेंस बनवाया है किसी से, क्रेडिट दे दें। थैंक यू सर। आपको ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड में ज़ाहिर एसेट नज़र आ रहे हैं, स्टॉक परचेजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा डेटर्स नज़र आ रहे हैं और बैड डेट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। बाकी इंटरेस्ट टैक्स ये तो हम पहले भी करते हैं। क्रेडिट साइड पर कैपिटल सेल्स और लायबिलिटीज के अलावा आज आपको अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स भी नजर आ रहे हो। ठीक हो गया। इसके अलावा भी कुछ नीचे आपको एडजस्टमेंट में चीजें नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? सबसे पहले वो लिख लीजिए। पीछे एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि ये जो बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ बैड डेट्स हैं जो अभी हमने नहीं लिखे, जो कि आपको याद होगा हम क्वेश्चन में लिखते थे विशेष टू राइट ऑफ। ठीक है, ये वो हैं वो जो राइट ऑफ हो चुके हैं, यानी डबल एंट्री में गुजर चुके हैं, डेटर्स में से निकल चुके हैं। जो नीचे एडजस्टमेंट्स होती हैं ये वो चीज होती हैं जो अभी ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट नहीं है। इसका मतलब है उन्होंने अभी बैड डेट्स में भी जाना होता है और डेटर्स में से भी निकलना होता है। तो पहली एडजस्टमेंट होगी कंपनी विशेस टू राइट ऑफ some bad debts of 10,000, right? Yeah, there are further bad debts of 10,000. Company wants to write off. There are some doubtful debts. ठीक है, एडजस्टमेंट में आ गया तो उसने विशेष भी नहीं लिखा, देयर आर सम बैड डेट्स। ओके, अब एडजस्टमेंट में साफ पता चल रहा है कि ये वो चीज है जो अभी इधर नहीं आई, वो अभी इसमें से गुजर गई। राइट बेटा। दूसरा, ये जो अलाउंसेस आपको नजर आ रही हैं ये कौन से अलाउंसेस हैं? जो पिछले साल के क्लोजिंग थे और वो आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहे हैं। तो पिछले साल के क्लोजिंग इस साल के क्या बन जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में जब भी आपको अलाउंसेस नजर आएंगे उसका क्या मतलब होगा? ओपनिंग अलाउंस। राइट। अब ट्रायल बैलेंस के अलावा नीचे एडजस्टमेंट में ज़ाहिर इस साल के भी चाहिए आपको, तो फिर वो नीचे एडजस्टमेंट में बता देगा कि इस साल के बिजनेस चार है कि इतने अलाउंसेस होने चाहिए। उसमें स्पेसिफिक भी दे सकता है, उसमें स्पेसिफिक के अलावा भी दे सकता है। आप मुझे बताएं स्पेसिफिक भी उसमें लिखें या अभी सादा सिनेरियो करना चाहते हैं? स्पेसिफिक ले लें साहब, चलें जी स्पेसिफिक भी ले लें। लिखें a debtor with an amount of 10,000 rupees is likely to be bad and company have decided to write off 50% of its debts. This could be any other percentage, 60%, 80%, लेकिन ये परसेंटेज जनरल अलाउंसेस से परसेंटेज से ज्यादा हो गया होगा। 50% क्या लिखा जी? Have decided to write off 50% of these debts. तो ये क्या होगा? स्पेसिफिक डेट्स।
company generally maintain an allowance for debt, doubtful debts at 20%. Company generally Maintains an allowance at 20%. अच्छा, जल्दी 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 जल्दी. राइट जी. अब लिख लीजिए. एक एडजस्टमेंट लिखें. इन्वेंट्री भी जरा थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं. एक इन्वेंट्री की भी लिख. क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर इज क्लोजिंग स्टॉक. ये वाली एडजस्टमेंट लिख. दूसरी में पिक्चर ले. क्लोजिंग स्टॉक at the end of year was counted at 30,000. ठीक है. A stock out of it, a stock costing 10,000 is damaged and can now be sold at and can now be sold at 7,000. $1,000 sale expenses are expected. Right? That's it. कैसे एक इनकम स्टेटमेंट बना दें और एक बैलेंस शीट बना दें. इसकी जरा साफ राइटिंग आपकी. ठीक लिखा है. पिक्चर ले इसकी पिक्चर. सिर्फ जो एडजस्टमेंट है उसकी पिक्चर ले लो. ट्रायल बैलेंस सामने है. ग्रुप नेम शेयर कर दो. वन देखो बेटा, इसमें दो सिनेरियोस दिए गए. एक इन्वेंट्री से रिलेटेड और एक बैड डेट से रिलेटेड. इन्वेंट्री से रिलेटेड तो खैर हम पहले भी काम कर चुके, लेकिन ये रिवाइज हो जाएगा. लेकिन मैं कंसर्न हूँ किसके बारे में? बैड डेट्स के बारे में. जब भी बैड डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको ट्रायल बैलेंस, तो देखिए ट्रायल बैलेंस में से आपने और एडजस्टमेंट में से दोनों में से सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों में जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हमेशा दो चीज़ें होंगी. आपने दो ही चीज़ें ढूंढ ली, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही होंगी. उसे फाइंड आउट करें. कौन कौन सी? बैड डेट एक्सपेंस और डेटर्स कितने से लिखे जाने चाहिए. और हमने थ्रू आउट द पीरियड जितनी देर भी ये हमने काम किया बैड डेट्स वाला काम, उसमें दो ही चीज़ें फाइंड आउट की कि बैड डेट एक्सपेंस कितना होगा, यानी वो एक अकाउंट बना लेते थे, और इनकम स्टेटमेंट और सॉरी बैलेंस शीट में डेटर्स कितने से लिखे जाएंगे. रिसीवेबल माइनस बैड डेट्स रिटर्न ऑफ और टू बी रिटर्न ऑफ माइनस स्पेसिफिक बैड डेट्स और माइनस क्लोजिंग अलाउंसेस. आपने ये दो चीज़ें ढूंढनी होती हैं. उसके लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए होती हैं? डेटर्स चाहिए होती हैं, डे वन. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ चाहिए होती हैं. ट्रायल बैलेंस में कौन से होंगे? रिटर्न ऑफ. ओपनिंग अलाउंसेस चाहिए होंगे, ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे.
स्पेसिफिक बैड डेट्स एडजस्टमेंट में नीचे कहीं नजर आएंगे, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ एडजस्टमेंट में नजर आएंगे आपको, और आपको जो क्लोजिंग अलाउंसेस बनानी है वो भी कहाँ नजर आएंगे, नीचे एडजस्टमेंट में नजर आएंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर नजर चीजें नजर आ रही हैं तो रिटर्न ऑफ है और ओपनिंग अलाउंसेस। अब आपके पास अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं पहले चीजें कैलकुलेट करवा देखें। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस के लिए मुझे छोटा सा एक अकाउंट बनाना है, बैड डेट्स का अकाउंट बना। बैड डेट्स के अकाउंट्स में सबसे पहले मुझे चाहिए जी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, फिर चाहिए मुझे बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ है, फिर मुझे चाहिए इंक्रीज या डिक्रीज, और इस साइड पर मुझे चाहिए वंस अगेन अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज इन अलाउंसेस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर मुझे चाहिए बैड डेट्स रिकवर्ड, अगर कोई हो तो नीचे फिर एडजस्टमेंट में बैड डेट्स रिकवर्ड भी दिए होते तो हम यहाँ पर लिख देते, राइट जी। और फाइनली अगर ये इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस है तो इस साइड पर आएगा, और अगर इस साइड पर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इनकम स्टेटमेंट इनकम, सॉरी बैड डेट्स इनकम, राइट। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ गिवन है जी, ये गिवन है जी कितने 10,000 रुपए के, टू बी रिटर्न ऑफ भी गिवन है मेरे 10,000 रुपए, वो भी 10,000 के। अब मुझे बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं गिवन, अब मुझे चाहिए क्लोजिंग एंड ओपनिंग अलाउंसेस। ओपनिंग तो गिवन है 5,000, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस मुझे चाहिए, तो ओपनिंग तो गिवन है कितनी है 5,000, क्लोजिंग के लिए मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगी। देखें डेटर्स कितने 80,000 का, इसमें से माइनस क्या करना होता है, बैड डेट्स रिटर्न टू बी रिटर्न ऑफ, यस कितने 10,000 10,000 के स्पेसिफिक भी है सर। जी जी। इसमें से माइनस करेंगे स्पेसिफिक अगर कोई है तो वो कितनी है 10,000 वो भी 10,000 है। तो लेकिन इसको हमने क्या करना होता है फिर आगे इस साइड पर भी लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली चाहिए। अच्छा जी, ये मुझे बता दें जी कितना बनता है 60,000। जो 60,000 वाले हैं इसके ऊपर कितनी परसेंटेज चाहिए 20%, और जो 10,000 वाले हैं इनके ऊपर कितनी है 50%। तो 5,000 ये हैं 12,000 और 12,000 ये ये हैं, तो मेरे टोटल अलाउंसेस कितने बनेंगे, जनरल अलाउंसेस कितने बनेंगे 12,000। जनरल में मैंने स्पेसिफिक माइनस कर दिया, ठीक हो गया, और स्पेसिफिक के ऊपर 50% परसेंटेज वो कितने बनेगी 5,000, टोटल कितने बन गए 17,000, राइट जी। अब जी 12,000 इंक्रीज हो रही अलाउंसेस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब आपके पास जी बैड डेट्स तो आ जाएंगे ये प्लस ये 32,000 के बैड डेट एक्सपेंस आपने याद रखने जी। जब आपने एक्सपेंसेस लिखने हैं ट्रायल एडमिन एक्सपेंस या डिस्ट्रीब्यूशन में, तो बैड डेट्स एक्सपेंस कितने लिखे जाएंगे 32,000। आपको जितनी चीजें दी थी उसमें से जो आपके काम की चीजें सिर्फ वो क्या है ये 32,000, बाकी सब चीजों ने हेल्प की इसको फाइंड आउट करने। और दूसरी चीज इसमें क्या चाहिए मुझे, डेटर्स चाहिए। डेटर्स ये आपके सामने आ गया, बस ये नहीं है, ये देखिए ये 60,000 है, इसमें से माइनस क्या करेंगे आप अलाउंसेस। देखिए क्लोजिंग अलाउंसेस आपने टोटल कितने बने 17 बने, निकलने तो 17 चाहिए, लेकिन 12 लेकिन डोंट फॉरगेट कि हम 5-10,000 पहले ही निकाल चुके हैं, इसमें से पहले वो निकल चुके हैं स्पेसिफिक वाले, तो इसलिए दोबारा ना निकाल। अब इसमें से बाकी ये 60,000 है, तो 60,000 में से जो हमारे क्लोजिंग अलाउंसेस हैं वो कितने बनेंगे चलिए पूरे 17,000, उससे 12 नहीं निकले, क्लोजिंग अलाउंसेस सिर्फ 12 निकलेंगे ना, क्योंकि वो 5,000 तो निकाल
इसमें से हाँ 10 निकले पहले। यस सर। जी बिल्कुल ठीक है, बल्कि सर 5 निकलने चाहिए ना 17 में से। जी कितने 60,000? यस 60,000 में से स्पेसिफिक पहले पूरे के पूरे निकल गए ना? यस पहले पूरे के पूरे निकल गए। सर आपने उस दिन बताया था। जी जी मैं बता दूँ। जी 12,000 निकले। ओके 10 हम पहले निकाल चुके हैं। अब अगर दोबारा से इसमें से देखें कितने परसेंट हमने लिया था प्रीमियम 5,000, तो 5,000 अगर वापस जाएगी फिर से निकाल दिया तो ये 2 दफा निकल जाएगी, फिर ये स्पेसिफिक अलाउंसेस 2 दफा निकल जाएंगे। तो हमने अलाउंसेस जो इसके ऊपर कैलकुलेट किए होंगे सिर्फ उतने वाले माइनस कर 12,000, वो कितने बनते हैं? 48,000 के डेटर्स कितने लिखे रहेंगे? 48,000। तो ये कैलकुलेट करते हुए हम अलाउंसेस यहाँ से जो निकलेंगे, यहाँ से सिर्फ उतने अलाउंसेस निकलेंगे जो इसके ऊपर कैलकुलेट, इसको क्योंकि इसमें से स्पेसिफिक हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो स्पेसिफिक है वो पहले ही निकल चुके हैं उसमें से। अगर इसमें तो दोबारा वही ऐड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो गया। इनकम स्टेटमेंट और बल्कि अभी इन्वेंट्री भी साथ ही कर लीजिए। इन्वेंट्री कितने से लिखी जानी चाहिए? 30,000 की इन्वेंट्री लिखवाई मैंने। यस 30,000 की इन्वेंट्री में से वो कहते हैं 10,000 की एक इन्वेंट्री जो है वो अब ठीक नहीं है, वो कितने की बिक सकती है? 7,000 की। वो भी तब अगर इसके ऊपर 1,000 का मजीद एक्सपेंस किया जाए। तो कितना लॉस हुआ? 10,000 वाली इन्वेंट्री कितने की बिक रही है? 6,000। वो सेल एक्सपेंस भी तो माइनस करें उसमें। इसका मतलब है लॉस कितना हुआ हमें? 4। इसका मतलब है इन्वेंट्री जो मेरी 30,000 की नजर आ रही है मैं उसे 30 का नहीं लिख सकता बल्कि कितने का लिखूंगा? 26,000। तो क्लोजिंग स्टॉक जब लिखने लगेंगे उसे 30 का नहीं लिखना बल्कि 26,000 का लिखना। ये तो हमने पहले भी इन्वेंट्री के केस में भी पढ़ा था, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लो। 30,000 वाली इन्वेंट्री थी, उसमें से 10,000 वाली इन्वेंट्री अब कितने की बिक सकती है? 6,000। तो जो लॉस होगा वो टोटल इन्वेंट्री में से माइनस कर दिया करें, वो हमारी इन्वेंट्री हुआ करें। राइट। अब आगे जी एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है और एक बैलेंस शीट बनानी है। अल्लाह करे यहाँ आ जाए या ये मिटा दो। ये याद रहेगा कि मेरे पास बैड डेट्स कितने हैं? 32,000 के और डेटर्स कितने लिखने हैं? 48। सर ये बैटर्स और डेटर्स जो इधर नीचे लिखना है और ये मिटा दें सारा। जो बैड डेट एक्सपेंस है वो कितना है? 32,000 का। और जो डेटर्स हैं वो कितनी है? 48। राइट। ये सबसे पहले देखें सेल्स कितनी है? डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी। इसमें से माइनस होंगे एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशंस, तो आ जाएगा मेरे पास पीवी आईटी। इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट और इसमें से माइनस होगा टैक्स, तो आ जाएगा मेरे पास नेट प्रॉफिट। सेल्स कितनी? 4 लाख। अगर इसमें से कुछ सेल्स टर्न होती तो वो माइनस होती।
कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, ओपनिंग स्टॉक कितना है जी 30,000 प्लस परचेजेस कितनी है 60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना 26,000। नीचे एडजस्टमेंट में बताया था कि है 30 का, लेकिन वो अब 30 का नहीं बिक सकता, कितने का बिकेगा 26 का बिकेगा। तो जो अब अमाउंट होगी वो लिखी जाएगी, पहले को इग्नोर कर। ये कितना बनना चाहिए 64 64,000, 4 लाख माइनस 64,000 336 3,36,000 हमारा जीपी होगा। इसमें से एडमिन एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं जी, रेंट है बस, तो मैं रेंट सीधा सीधा लिख देता हूँ भाई कितने से 60,000 से। रेंट 20,000 नहीं देखो 20 ही लिखे, समझ नजर नहीं आ रहा। वो कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल जी, रेंट 20,000। और जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं इसमें कौन कौन से हैं जी, मार्केटिंग है, मार्केटिंग 30,000 का है, प्लस बैड डेट्स कितने लिखो जी 32 बैड डेट्स, गेन बैड डेट्स ये हमने कैलकुलेट 32 32,000। इसके अलावा कुछ नहीं है। इन दोनों को इकट्ठा करके 62,000 से यहाँ से ये भी माइनस कर, तो ये दोनों माइनस कर दीजिए जरा इसमें 254,000 2,54,000। इसमें से क्या माइनस होना चाहिए, इंटरेस्ट 10,000 जी प्लीज 244 244,000। अच्छा जी, उसके अलावा टैक्स 20,000, टैक्स 20,000 224,000 224,000 राइट। बैलेंस शीट में आ जाइए, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन करंट एसेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी है 1 लाख की, पूरी की पूरी बाय लिख देते हैं। अभी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है इसलिए फुल फ्लेज बाय करिए। इसके बाद और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स में क्या क्या है जी, कैश, स्टॉक, डेटर्स, ऐसे ही है ना। कैश कितना है 2,30,000 2,30,000 का कैश है। स्टॉक कितना है 26,000 26,000, जो इधर लिखा होगा वही इधर है 26,000। ठीक है, डेटर्स कितने थे हमने कैलकुलेट 48,000 के। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हमें डेटर्स शायद दोबारा कैलकुलेट करने पड़े, देखते हैं स्पेसिफिक का कॉन्सेप्ट का। उसके बाद क्या चाहिए जी, कैपिटल। कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एनी एडिशंस माइनस ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल कितने जी, ट्रायल बैलेंस में गिवन 1 लाख प्लस नेट प्रॉफिट कितने जी, अभी हमने कैलकुलेट किए 2,24,000। ड्राइंग्स कितनी है जी 10,000 माइनस कर दो, ये कितने बनेंगे जी 3,14,000 ऐसे ही है। और फिर आ जाएंगे जी नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन्स कितने से 45,000 45,000। और फिर आ जाएंगे करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने से जी 50,000। टोटल 90
सर 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। वही जो थे ना उसके मैं कह रहा था कि पूरा 17 निकलना चाहिए, आप कह रहे थे ना। तो सर उस दिन आपने बोला नहीं उस दिन का विषय नहीं होता। ज़रा इसके अलाउंसेस कितने उसमें से माइनस किए थे आप डेटर्स को? डिफरेंस किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है? सर ऊपर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? नहीं सर, ऊपर 4,04,000 आ रहा है। मैंने कहा और नीचे कितना आ रहा है? 4,09,000। 4,09,000 और ऊपर कितना आ रहा है? 4,04,000। 4,04,000। तो हाँ, ये 4,04,000 आ रहा है, ये 4,09,000। नो सर, ये 9 आ रहा सर है। इसे 4,09,000 4 आ रहा है और ये ये 9 आ रहा है सर, ये 9 आ रहा है, ऊपर 4 आ रहा है। ये तो ठीक आ रहा है, चलो 9 है, ये तो ठीक है ठीक आ रहा है। सर। उधर अगर हम -5,000 कर दें फिर भी तो कम है। हाँ नहीं, उधर माइनस नहीं, वो नहीं करना, मैं बताता हूँ क्या था। देखिए हमने किया स्पेसिफिक का पंगा भी बैंक में नहीं लेना चाहिए था। दिया तो आप पूरा तो करेंगे। वहाँ पर बिल्डिंग ठीक लिखी, यस कैश भी ठीक लिखा, स्टॉक भी मेरे ख्याल हमने ठीक लिखा। डेटर्स कितने लिखे? 48,000 और डेटर्स आए। लेकिन मेरे पास रिसीवेबल थे 80,000 के, 80,000 के रिसीवेबल। 80,000 के रिसीवेबल में से पहले तो बैड से रिटर्न ऑफ निकले, वो कितने थे? 10,000 थे। कितने आए जी? 70,000। ठीक हो गया। ये तो 70,000 है, इसके ऊपर प्रीमियम बननी चाहिए। ठीक हो गया। इसके ऊपर जो प्रीमियम बननी चाहिए वो कौन सी बननी चाहिए? इसमें से 10,000 वो हैं जिसके ऊपर 50% प्रीमियम बननी चाहिए और 10% वो 60,000 वो है जो रिमेनिंग रहेंगे 60,000, उसके ऊपर कितनी बननी चाहिए? 20%। 20%। ऐसे ही है ना जी। सर अब ये प्रीमियम कितनी बनती है? 12,000 ये 5,000 और ये 5,000। ये प्रीमियम बनती है, ऐसे ही है ना जी। ठीक हो गया। 17,000 की प्रीमियम बननी चाहिए। ठीक हो गया। इसमें से माइनस कितनी किए जाएंगे? 17,000 इसमें से, तो ये कितने बनती है? How much is this? 53,000। यस। अच्छा जी, इतने से आपके डेटा लिखे जाने चाहिए 53,000। सर जी एक चीज कुछ क्लियर नहीं हो रही है, आपने कहा मैं बता दरअसल इसके सिनेरियोज डिफरेंट हैं। जिस दिन मैं पहले दिन बताया था उसका सिनेरियो उस दिन के हिसाब से, अगर वो मुझे सिनेरियो बताएंगे तो मैं उस दिन के सिनेरियो के हिसाब से ये कर दूंगा आपको। वो अगर क्वेश्चन सामने होगा तो फिर मैं बता दूंगा। सर आपने कहा था कि हम स्पेसिफिक को मतलब कि अलग लिख लेंगे जी, अलग लिया। इसके बाद जो बाकी जो अमाउंट बचेगी उस पे हम जनरल कैलकुलेट कर देंगे और स्पेसिफिक अलग से उस पर ऐड कर देंगे तो माइनस कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही किए, इधर भी किया। देखिए 70,000 थे, 70,000 में से 10,000 माइनस किए, 60 है 60,000 आ गए। जी सर। 60,000 के ऊपर आपने कितना कैलकुलेट किया? 20%। 60,000 जो थे वो तो हमारे जनरल में आने, जनरल अलाउंसेस स्पेसिफिक के अलग लिए, तो वो कितने बन गए? 60 से आते सर 20% ये तो 12,000 बन गए। बाकी जो 10,000 थे वो उनके ऊपर अलग रेट लिया 50%। यानी इसको हमने इस 10,000 को यूं सेग्रीगेट किया कि इसमें से 60,000 है ये बैट होंगे 20% के ऊपर, और जो इसमें से 10,000 है वो कितने के ऊपर बैट होंगे? 50%। राइट। तो अलाउंस ऐसे कैलकुलेट, वहां पर भी मैं ऐसे ही करवाता हूँ, इसमें से ऐसे निकलवा देता हूँ इस साइड पर। अलाउंस से सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैंने जरा थोड़ा सा ऐसे कर, तो अलाउंस जो वो बिल्कुल ठीक कैलकुलेट होता। अलाउंस की हद तक तो हमने पहले भी ठीक कैलकुलेट किया, अब भी ठीक कैलकुलेट
किया। हुआ ये कि तब अलाउंसेस जो स्पेसिफिक अलाउंसेस थे 100% हम कर देते थे। तब जब हमने अलाउंस लिया था जिसकी आप बात कर रहे हैं कि तब हमने उसको निकाल दिया, तब हमने उसको 100% बैड करार दे दिया था। यानी स्पेसिफिक जो बैडर्स थे उसने कहा था कि एक हमारा एम्प्लॉई है सॉरी डेटर है जो 100% बैड हो गए, तो तब हमें ये नहीं करना पड़ा। अब हमें क्या करना पड़ रहा है कि जो हमारा स्पेसिफिक बैड डेट्स है वो 100% बैड नहीं हुआ बल्कि 50% बैड, वो 50% बैड हुआ। तो आपने करना क्या, जो मेरी भी सुन, हमने करना क्या ऐसी ऐसी सिचुएशन जब भी आई, सब सिचुएशंस के लिए आप या क्या करें, रिसीवेबल में से जो रिटर्न ऑफ है, जो रिटर्न ऑफ है सिर्फ वो निकाला करें, टू बी रिटर्न ऑफ। सिर्फ इस सिचुएशन में, सब सिचुएशंस उसमें भी ये आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, सब सिचुएशंस में आपने ये करना। रिसीवेबल में से क्या माइनस किया करें, रिटर्न ऑफ। बाकी बचेंगे हमारे पास रिसीवेबल आफ्टर टू बी रिटर्न ऑफ। इसके बाद अलाउंसेस कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद अलाउंसेस कैलकुलेट करें, अलाउंसेस कैलकुलेट करें लेकिन स्पेसिफिक और जनरल की बेसिस पे। इस 70,000 में से जो स्पेसिफिक है वो अलग कर दें और इस 70,000 में जो जनरल है वो अलग कर। अब ये देखें स्पेसिफिक अलाउंसेस जो थे वो इसमें से 10,000 थे जो कितने पर हो गए 50%, और जो जनरल थे वो कितने थे 60,000। इसके ऊपर अलग कैलकुलेशन हुई, इसके ऊपर अलग कैलकुलेशन, दोनों को टोटल किया तो हमारे पास कितने आए 17,000। अब 17 के 17 इसमें से निकलेंगे, 17 के 17 किस में से निकलेंगे, इसमें से निकलेंगे। आपने ये तरतीब हमेशा रखनी। देखिए ये हुआ क्या था, मेरे पास शुरू में 80,000 रुपए के डेटर्स थे, उसमें से 10,000 तो पक्के बैड हो गए, बाकी अभी भी कितने मुझे मिल सकते हैं 70,000। इस 70,000 में से भी कहता है 60,000 वाले लोग जो हैं वो 20% तक बैड हो जाएंगे और जो 10,000 वाले हैं वो कितने हो जाएंगे 50% हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है 12,000 और 5,000 मजीद मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैं कहूंगा इस 70,000 में से 17,000 मजीद मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैं मेरे पास जो नेट डेटर्स आएंगे वो कौन से 53,000। अच्छा वो वाला अगर केस होता, उस केस में इमेजिन यहाँ पर 100% होता, यहाँ पर क्या होता 100% होता, तो मेरी प्रीमियम भी तो बढ़ जानी थी ना उस हिसाब से, कितनी हो जानी थी फिर ये 100% हो जानी थी, तो 22,000 हो जानी थी। वो 5,000 जो ऊपर वाला था वो भी इधर ही आ जाए। पीछे हम ये कर रहे थे तो क्योंकि हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ रही थी, पार्शियल नहीं कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, तो सीधा सीधा हम क्या करते थे, जो पूरी प्रीमियम आती थी वो नीचे जाके भी कैलकुलेट करने की जरूरत पेश नहीं आती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरी की पूरी ऊपर निकल चुकी होती थी। अब ये कि हम पूरी की पूरी नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें से 5,000 अभी भी बाकी है, इसलिए 5,000 का डिफरेंस उधर आ गया, 5,000 का उधर डिफरेंस आ गया। लेकिन ये है कि आप ये वाला अगर मेथड रखेंगे तो इसमें सिर्फ प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, प्रोविजन कैलकुलेट करके इस प्रोविजन में टोटल की टोटल 100% है तब भी इसमें आ जाएगी, 50% है तब भी इसमें आ जाएगी, 60% है तब भी इसमें आ जाएगी, हमें दोबारा कैलकुलेट करनी नहीं पड़ेगी। योर क्वेश्चन सर हम इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि जब हमने जो स्पेसिफिक माइनस किए थे पहले, हाँ इसके बाद जो हमने इसका अलाउंस निकाला था, अलाउंस तो हमने सिर्फ उससे कैलकुलेट करने के लिए, इसके बाद जो अलाउंस टोटल निकल आता है दोनों का प्लस करके उसमें से हम स्पेसिफिक को माइनस करते और जो वैल्यू बचती है उसमें से मतलब कि बाकी जो वैल्यू अलाउंसेस इसमें से माइनस करते 53 बनता है। फिर ये ज्यादा फिर भी आंसर ठीक आएगा लेकिन प्रोसेस लंबा होगा। नहीं, ये मुझे ज्यादा ही लग रही है, मतलब कि बिल्कुल ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, फिर देखें मैं यहाँ पर लिख देता 12,000 लिखता और जो मेरी प्रोविजन 17,000 लिख या अपना 12,000 लिख के जो मेरी बाकी रहती थी स्पेसिफिक उसको मैं ऐड बैक कर देता, तो तब भी सेम आंसर आ जाना, तो आंसर तो आ जाना था। लेकिन मेरा ख्याल है सहूलत के लिए बस इस तरतीब को याद रख लें, इतने पैसे मैंने लेने थे, उसमें से इतने लोगों ने तो मुझे क्लियर कट कह दिया कि नो, इतने लोग जो हैं उन्होंने मुझे डाउटफुल कहा और उनके लिए मुझे प्रोविजन बनानी पड़ेगी। ये प्रोविजन बनाने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास रिसीवेबल हैं इसको दो में डिवाइड करूंगा, एक तो स्पेसिफिक और एक जो जनरल है। स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि उसके ऊपर परसेंटेज जनरल से जरा हट के है, उनको अलहदा कर दूंगा और इनको अलहदा कर दूंगा। देखे ना उसने बताया था कि 10,000 जो लोग हैं वो 50% तक बैड हो सकते हैं,
उनके ऊपर अलाउंसेस 50% बनेंगे, इसके लिए उसकी प्रोविजन अलग बना और इसकी प्रोविजन अलग बना, राइट। तो अब देखेंगे यहाँ पर, अब जब देखेंगे 53,000 ऑटोमेटिकली इधर भी क्या आ जाएगा 4 लाख, राइट। ये क्वेश्चन बड़े मजे ना 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 दिमाग है नहीं दिमाग है चलिए कल आते ही सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है। नो सर, ये पहले आपने ये ऐसे ही कंसेप्ट दिया, फिर आपने BWCS की क्लास में कहा कि मैंने गलत किया है, मैं वो कराता हूँ, फिर आपने वो कंसेप्ट कराया। उसकी वजह ये हुई थी कि मैं दरअसल तरतीब ठीक करना चाहता था। परसेंटेज जब 100% है तो 100% में ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, और जो पार्शियल परसेंटेज है उसमें डिफरेंट हो गई। पार्शियल परसेंटेज और दोनों में मिल मिला के ये ठीक है, इसमें सब परसेंटेजेस अप्लाई हो जाए। बस बंद कर।